हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शालिनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सर्दी ज़ुकाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, जवान हो, जैसा भी हो, आपको ज़ुकाम खांसी होने ही है। जब मौसम चेंज होता है तब होता है, और बीच में भी कई बारी वो हमारी गलती की वजह से हो जाता है। कई बारी हम लोग ठंडा गरम कुछ इस तरीके से, बट होना ज़रूर है। हम कितना भी पहले से ही है बच्चों को प्रिकॉशन दे दें कि नहीं होगा, बट ये होता है और इस पे हम लोग है ना कुछ रोक नहीं लगा सकते हैं। बट अगर हो जाता है तो जैसे मेरे बच्चों को है ना बहुत जल्दी-जल्दी ज़ुकाम, खाँसी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है ना तो उनको कुछ ना कुछ रहता है कि सॉक्स नहीं पहनना है, स्वेटर नहीं पहनना है और ऐसे ही बाहर घूमना है। कई बारी ठंडा ले लेते हैं, तो ये नॉर्मल है कि ज़ुकाम उनको हो जाएगा। सुबह-सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं तो भी हो जाता है। तो इसमें है ना आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी 3 होम रेमेडी हैं जो शेयर कर रही हूँ, जो 100% इफ़ेक्टिव है। इवन अगर मैं ये बोलूँ ना कि 101% इफ़ेक्टिव है, तो ये बिल्कुल भी झूठ नहीं होगा, बट लोग 100% पे ही टिके रहे तो बेटर है। यस, तो पहली होम रेमेडी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसके मुकाबले तो और कुछ हो ही नहीं। तो ये जो पहली होम रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये है अदरक और शहद। ये सिर्फ़ 2 ही चीज़ें ऐसी हैं ना कि ज़ुकाम, खाँसी रातों-रात है ना इतना अच्छा इफ़ेक्ट देती है कि अगर आपने रात में दे दिया ना तो नेक्स्ट डे आपके बच्चे का बहता हुआ ज़ुकाम भी है ना एकदम से ठीक हो जाएगा। मैं अपने बच्चे को है ना क्या करती हूँ कि अदरक रहता है ना, अदरक कूटने वाला रहता है, उसके अंदर अदरक को अच्छी तरीके से ना कूट लेती हूँ। अच्छे तरीके से ना वॉश किया हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अदरक हमने ऐसे ही ले लिया है। आप चाहे तो उसको ऊपर से छील सकते हैं, छील के उसको अच्छे से कूट लीजिए। उसका जो गूदा है उसको निकाल करके चम्मच में अच्छे से ड्रॉप निकाल लीजिए। ड्रॉप आपको 3 से 4 ड्रॉप भी बहुत रहेगा। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, 2 साल का है, जैसे मेरा बेटा 2 साल का है तो मैं उसको 2-3 ड्रॉप्स निकाल लेती हूँ। अच्छा खासा उसमें ना अरक आ जाता है उसका अदरक का। देन उसके बाद उसमें मिला लीजिए शहद। शहद को अच्छे तरीके से है ना रस में मिक्स कर लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके अपने बच्चे को पिला दीजिए। और वो फर्स्ट टाइम तो डेफ़िनेटली पी ही लेगा, लेकिन उसका जो चिलमिलाहट है ना अदरक की वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ील हो सकता है। तो एक जो चम्मच है मैं हमेशा ना रेडी रखती हूँ शहद की अलग से, जिससे कि उनको थोड़ा-सा भी लगे ना तो वो पानी की तरफ भागते हैं कि हमें पानी चाहिए। तो मैं उसको है ना वो दूसरा चम्मच दे देती हूँ जिसके अंदर अदरक का रस बिल्कुल नहीं मिला हुआ, सिर्फ़ प्लेन शहद है। तो इस तरीके से आप पहली होम रेमेडी ये दे सकते हैं अपने बच्चे को। अगर इसमें आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा खाँसी हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहने वाला है। दूसरी होम रेमेडी है वो भी शहद के ही साथ में है। शहद लेना है, 2 चुटकी या 1 चुटकी हल्दी लेनी है, और हल्दी आपकी किचन वाली हल्दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो आप मसालदानी वग़ैरह में रखते हैं, वो वाली हल्दी यूज़ नहीं करनी है। एक दूसरी हल्दी आती है जो हम लोग दूध वग़ैरह में भी मिला कर के पी लेते हैं, तो वो वाली हल्दी आप यूज़ कीजिए। 1 चुटकी या 2 चुटकी बहुत रहेगा, मतलब अब डिपेंड करता है कि आपने अपनी चुटकी में कितना भर लिया है, तो 1 चुटकी बहुत रहेगा। देन उसके बाद काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर बहुत ही मामूली सा भुरकना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। अब शहद के साथ उसको अच्छे तरीके से ना मिक्स कर देना है और वो अपने बच्चे को दे देना है। और उसके साथ में ना बच्चे को कुछ भी मिर्च जैसा कुछ भी फ़ील नहीं होने वाला है, बट अगर फिर भी उसको अजीब लगता है तो आप फिर से 1 चम्मच रेडी रखिए शहद की। वो तो डेफ़िनेटली बच्चा बहुत प्यार से ले लेते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत आराम से शहद को ले लेते हैं। हल्दी क्या है ना शहद में मिलके आपके गले में अगर कोई भी इन्फेक्शन वग़ैरह हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी ठीक कर देता है किसी तरीके से, है ना। अगर आपके बच्चे को लगता है कुछ ख़राश वग़ैरह हो रही है और गले में वो चुभता है, तो वो उसको भी ठीक कर। और जो मेरा तीसरा होम रेमेडी है ना, घरेलू उपाय में, तो ये है तीसरा जो सिर्फ़ बड़ों के लिए है, बच्चे नहीं ले पाएँगे, क्योंकि इसमें लेना है आपको साबुत काली मिर्च और दूध। हल्का गुनगुना सा दूध लेना है, काली मिर्च लेनी है, 3 या 4 आप ले सकते हैं। उसे
या तो आप तवे पे भून लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि उसको चबाने में ईज़ी हो जाता है बस। और अगर ऐसा आप डायरेक्ट खा सकते हैं, चबा सकते हैं, तो डायरेक्ट इस तरीके से भी लिया जा सकता है। धीरे 1 बाय 1 आप खाइए, एक लीजिए, चबाइए और हल्का गुनगुना, मतलब बहुत ज़्यादा गरम दूध नहीं, हल्का गुनगुना रखना है और उसको पी लीजिए। तो ऐसे इस तरीके से है ना उस मिर्च को आपको पी लेना है। तो इसमें अगर वो जो ज़ुकाम होता है ना जिसमें हम सुर-सुर करते रहते हैं और बिल्कुल बहती हुई नाक हो जाती है हमारी, और वो ना सबसे ज़्यादा गंदी लगती है जब स्पेशली हम किसी से बात कर रहे होते हैं, तभी वो है ना एक अजीब-सा करके आवाज़ आती है ना, बहुत बुरा लगता है। मतलब खुद को तो लगता ही लगता है, सामने जो हमसे बात कर रहा होता है ना तो उसको भी लगता है कि भई कुछ तो दवाई ले लो, बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रखा है। तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये जितनी भी होम रेमेडी है ना वो रात में बहुत ज़्यादा असर करती हैं। दिन में आप बच्चों को दे सकते हैं। और जो अदरक और शहद वाला मैंने बताया, आप मॉर्निंग में जब देंगे ना तो जो दोपहर का टाइम रहेगा ना उसमें अदरक का मत दीजिएगा, नहीं तो बच्चा रात में वो नहीं लेने वाला है। कि ये वही वाला है जो मुझे दोपहर में भी दिया था, तो वो आप बीच में शहद और हल्दी का जो काली मिर्च डाल के बताया है वो दे सकते हैं। देन उसके बाद रात में और अदरक वाला दे सकते हैं। मैं अपने बच्चों को है ना इसी तरीके से देती हूँ। लेकिन अगर ज़ुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और आपने दवाइयाँ देना शुरू कर दिया है और देन उसके बाद आपको लग रहा है कि दवाइयों से कुछ नहीं हो रहा है तो मैं ये दे दूँ, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि फिर वो ठीक होने वाला नहीं है। इस तरीके से दवाइयों के बाद उसका उतना ज़्यादा असर नहीं होता है, मेबी ना भी हो, क्योंकि जब मैं दवाइयाँ स्टार्ट कर देती हूँ, जब बहुत ज़्यादा खाँसी हो गई है और मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, तो मैं वो वाली होम रेमेडी नहीं देती हूँ। या तो आप होम रेमेडी स्टार्टिंग में ही दे दीजिए, क्योंकि कई बारी ऐसा होता है कि हम लोगों से थोड़ा-सा ना देर हो जाती है कि बच्चे को ठीक है खाँसी हुआ है तो हम लोग दे देंगे। कभी ऐसा होता है अदरक नहीं है, कभी शहद नहीं है, इस चक्कर में बच्चे की खाँसी बढ़ जाती है। तो हो सके तो स्टार्टिंग की स्टेज में ही उसको दे दो तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अदरवाइज़ उसके बाद है ना जब चीज़ें बढ़ जाती हैं तो फिर उसका असर थोड़ा-सा लेट हो जाता है, फिर धीरे-धीरे जाएगा। बट स्टार्टिंग में आप देंगे तो वो डेफ़िनेटली वर्क करता है और मैं अपने बच्चों को है ना वही देती हूँ। तो बहता हुआ ज़ुकाम जो छींक की वज़ह से बच्चों को बिल्कुल नोज़ी बाहर आ जाती है ना, तो वो तो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।